एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफहाम और तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। धरना और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। तरक्याती काम नून लीग के दौर में हुए, बाकियों ने सिर्फ दंगा फसाद किया। इंतहा पसंदी और बदतमीजी का कल्चर किसने मुतारिफ कराया? कौन है जिसने पाकिस्तान में फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अपनी कुर्सी आज तक अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं की, आवाम को रिलीफ देने के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में हरबंसपुरा से ठोकर न्याज बेग तक ट्राम चलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास। कौंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद, मुस्तकबिल के लिए तजावीज़ दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं, पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क में ग्रीन डेटा सेंटर्स के क़याम के लिए कोशा हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिस नवाब के स्पीकर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बहरीन के फरमारवा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला सज गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में शाहीन और कीवीज मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। विल यंग की शानदार सेंचुरी, डेवन कॉनवे 10, केन विलियमसन 1 और डैरिल मिचेल 10 रन बनाकर आउट। फखर जमान फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार, ग्राउंड से बाहर चले गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग आगाज। इफ्तिताही मैच से पहले पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आसिफा भुट्टो भी साथ। पाक फजाया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। F-16 JF-17 ने कौम का लहू गरमा दिया। कराची पोर्ट पर जमीन के अलॉटमेंट का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल वावडा का कायमा कमेटी मैरीटाइम के इजलास में बड़ा इंकिशाफ। कहा, कराची पोर्ट की 40 अरब की सरकारी कीमत की जमीन 5 अरब में दी गई। 500 एकड़ की जमीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज्यादा है। जमीन के अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोके जाएं, अलॉटमेंट शफाफ करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा, आज कौम के 60 से 70 अरब रुपए बचाए। 6000 गज जमीन को फ्रीज की हिदायत की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 7वीं रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का शाही हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। लतीफ़ खोसा ने कहा, 21वीं तरमीम को जंगी सूरत हाल की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। सब इदारे आइन के दायरे में रहें तो मसला हल हो जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप MNA हैं, ये बातें पार्लियामेंट में करें। समाअत मुलतवी। बलोचिस्तान में दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। बारखान में 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। वाक़या रड़कन के इलाके में कौमी शाहराह पर पेश आया। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का साहना बारखान की शदीद मज़म्मत। मुलविस अनासिर को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़म का इजहार।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के दौरान तफ्तीश इंकिशाफात। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम अरमगान आदि जुराइम पेशा है। माजी में भी पुलिस और ANF के हाथों गिरफ्तार हो चुका। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिम अपनी रिहाइश पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता रहा है। मुलजिम अरमगान ने गैर मुल्की क्लाइंट्स को करोड़ों डॉलर्स का चूना लगाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। सिक्योरिटी और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। फ्रीकैन ने इत्तेफाक किया कि गज़ा में इंसानी इमदाद की रसाई में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। करप्शन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तासुब दिया जाता है कि हुकूमत ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सहवन का रोड NHA बनाना था जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। चाहते हैं सहवन में भी आलमी मैचेस हों मगर वसाइल महदूद हैं। और चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक की हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। विफाक ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया था। अहम खबर आपको देते हैं। कराची पोर्ट पर जमीन की अलॉटमेंट का मेगा स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मैरीटाइम के इजलास में चेयरमैन कमेटी फैसल वावडा का बड़ा इंकिशाफ सामने आया है। फैसल वावडा ने कहा, कराची पोर्ट की 40 अरब की सरकारी कीमत की जमीन 5 अरब में दी गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद। वकास अहमद, बताएगा इस बारे में क्या इंकिशाफ सामने आया है, क्या स्कैंडल है ये? जी बिल्कुल, देखें, सेनेट की कायमा कमेटी मैरीटाइम अफेयर का आज इजलास हुआ जिसकी सदारत चेयरमैन कमेटी फैसल वावडा ने की। और इस कमेटी इजलास में कराची पोर्ट में ज़मीनों की अलॉटमेंट में मेगा स्कैंडल मंजर आम पर आया है। और ये इंकशाफ चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल वावडा की जानिब से किया गया है। उनकी जानिब से ये कमेटी को बताया गया कि कराची पोर्ट की 40 अरब की सरकारी जो कीमत थी उसके इवज जो ज़मीन 5 अरब रुपए की ये कराची पोर्ट की जो ज़मीन है ये दी गई है। और कराची पोर्ट की 500 एकड़ की ज़मीन की जो मार्केट वैल्यू है वो 60 अरब रुपए से ज्यादा थी और 10 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ये जमीन दी गई है। जबकि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 10 करोड़ रुपए फी एकड़ के हिसाब से थी। जबकि 10 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से ये जो जमीन थी ये दी गई। इस मौके पर चेयरमैन कमेटी फैसल वावडा की जाने से ये भी कहा गया कि कराची पोर्ट की जमीन के अलॉटमेंट के सौदे फिर जो है वो रोके जाएं। और ये अहकामात भी जारी किए गए कि किसी भी किस्म की कोई भी अलॉटमेंट कराची पोर्ट की जमीन की जो है दोबारा नहीं की जाएगी। और कराची पोर्ट में जमीन की अलॉटमेंट की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। और कराची पोर्ट में जमीन की अलॉटमेंट का जो मेगा स्कैंडल है इसकी जो तहकीकात की जाएंगी। फैसल वावडा की जाने से ये भी कहा गया कमेटी में कि कराची पोर्ट की जमीन की अलॉटमेंट SIFC की मशावरत के साथ दोबारा की जाएगी। उनकी जाने से बताया गया कि 5 अरब की जमीन जो दी गई थी इसकी ऑफिशियल जो वैल्यू थी, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 40 अरब रुपए बनती थी। 500 एकड़ की एक, जबकि 200 एकड़ की जो एक जमीन और 6000 गज की जो वो एक और जमीन जो है ये लीज के ऊपर जो वो दी गई है। और पिछले 4 से 5 सालों में ये जो जमीन थी ये दी गई थी। इस हवाले से फैसल वावडा की जाने से ये भी कहा गया कि वो वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर खत लिखेंगे और खत में भी आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये सामने आई कि जो चेयरमैन कराची पोर्ट अथॉरिटी थे और वफाकी वजीर वो भी इस कमेटी के इजलास में मौजूद थे। और उनकी जानिब से इस तमाम जो जमीन की जो दी गई है इसके ऊपर नाइल्मी का इजहार किया गया। ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। सेनेटर फैसल वावडा का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। 10 लाख रुपए एकड़ कोर्ट की एम्बिट के बीच में लगाकर जिसकी कीमत है 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही है। 60 अरब ये बचा दिए, 200 एकड़ और मिला लें तो ये 60-70 अरब रुपए मैंने आज कौम के बचा के उनको दे दिए। और आपने देखा कि किसी को कुछ नहीं पता। मेरे पास तो मेरे कागज पूरे हैं। आज के बाद कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन अगर होगी तो सिर्फ इंटरनेशनली होगी, डॉलर्स में होगी। और ये वजारत जो है वो आपका पूरा लोन पे ऑफ कर सकती है पाकिस्तान का, इसमें इतना दम ख़ाम है।